साल 2025 के ना 8 महीने खत्म हो गए हैं। 9वां महीना चढ़ चुका है। पर कहूंगा कि कंटेंट के नाम पर अभी भी हिंदी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ना कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। हम कितना भी कह लें इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, भाई साहब हर कोई अपने एक्टर को, अपनी फिल्मों को अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रेजेंट करता है। और चाहे वो फ्लॉप होती है, चाहे वो हिट होती है, तो उसका श्रेय पूरे के पूरे एक अपने क्षेत्र को देता है। जैसे कि भाई राजा मौली साहब ने कई बार बोला है कि जो मैं नई मूवी ला रहा हूं SSMB 29, जिसका भी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई आप कितना भी कर लो, वो चीजें अलग नहीं हो सकती हैं। पर मुद्दा हमारा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इस 8 महीनों के खत्म होने के बावजूद भी क्या हिंदी इंडस्ट्री से हमारे को वो चीज मिल पाई जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं कंटेंट की। कंटेंट के नाम पर हमारे को क्या मिला है? सीक्वल, पार्ट 2, फ्रेंचाइजी सिनेमा मिला है। और एक चीज और मिली है, बजट बढ़ता जा रहा है। हर बार फ्रेंचाइजी सिनेमा का बजट बढ़ता है, पर सच बता रहा हूं, बजट तो बढ़ता है, कंटेंट उतना ही घटता हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें बताता हूं आपको कि इस साल बॉलीवुड बर्बाद नहीं हुआ भाई साहब, वो खत्म होता हुआ जा रहा है। और कंटेंट के नाम पर हमारे को क्या मिला है ना, उंगलियों पर गिनने लायक फिल्में भी नहीं बची हैं, उंगलियों पर गिनने लायक। एंड अदर साइड ऑफ बॉलीवुड वो अपना अलग काम कर रहे हैं, वो अपना अलग मुकाम बना रहे हैं। और छोटे बजट में वो जो धमाके लेकर आ रहे हैं ना, वो सबको हैरान कर देते हैं। हाउसफुल 5 आती है, भाई साहब कितने बड़े बड़े सुपरस्टार, 250 करोड़ का बजट। पहले इस फिल्म का बजट पता है कितना था? 350 करोड़ रुपए। और एक्चुअल में है ही उतना। बाद में इसको कम किया गया ताकि सबको पता लग गया था इतना कमा नहीं पाएगी। फिर भी 250 नेट इंडिया नहीं कर पाई थी ये फिल्म। तो अब आपने इसको हिट कहना है, फ्लॉप करना है, आपके ऊपर है। केसरी चैप्टर 2 जो डिजर्व करती थी एटलीस्ट इंडिया नेट 300 करोड़, जो कि भाई 150 करोड़ के बजट में बनी थी और शायद 120-130 करोड़ कमा कर गई। अक्षय कुमार की किस्मत खराब कह लो या फिर भाई धर्मा की किस्मत खराब कह लो, कुछ नहीं कह सकते। ये ऑडियंस ने इस फिल्म को क्यों नहीं इतना देखने गए जो कि फिल्म डिजर्व करती थी ना, बहुत ऊपर जाना। इवन मैं तो कहूंगा इस फिल्म को बहुत बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में भेजना चाहिए था। और वहां से अभी ये भाई साहब सबको सरप्राइज करके आती। इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड की बनने वाली फिल्मों में से एक है, क्योंकि कंटेंट एक नंबर था, पर पब्लिक को नहीं समझ आया तो क्या ही कर सकते। सितारे जमीन पर अच्छी फिल्म थी, 80 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ करके गई। पर इसके ऊपर भी भाई साहब लांछन लगे कि इन्होंने कलेक्शन को ऊपर नीचे किया है। अब कितना सच है कितना नहीं कुछ नहीं कह सकते, पर फिल्म ये वो इज्जत नहीं कमा पाई जो कमानी चाहिए थी। रेड 2 आती है, 120 करोड़ का बजट, 175-80 करोड़ रुपए कमा कर जाती है। इकलौती ऐसी फिल्म है सीक्वल की इस साल बॉलीवुड की जो भाई हिट की कैटेगरी में गई है। पर अगर दिल से बोलूं, 120 करोड़ का बजट है। रेड 2 के नाम पर आपको रेड ही चिपकाई गई और नया कुछ खास नहीं था। चलो कुछ कंटेंट की कमी होने की वजह से एक सीरियस फिल्म थी तो पब्लिक ने देखा, 170 करोड़ रुपए कमा कर गई, अच्छी बात है। एटलीस्ट अजय देवगन की झोली में कुछ तो हिट गया। सन ऑफ सरदार 130 करोड़ का बजट, 50 करोड़ तक नहीं कमा पाई। अभी तो आगे आगे देखो क्या क्या जलवे होने वाले हैं अजय और अक्षय को, चलता ही जाएगा। सीक्वल का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। साल की सबसे ज्यादा शॉक करने वाली फिल्म वॉर 2, 400 करोड़ का बजट, स्पाइक यूनिवर्स की फिल्म, और क्या कमा कर गई है सबको पता है। तेलुगु सुपरस्टार को लेकर आए पर तेलुगु पब्लिक ने तो एक्सेप्ट नहीं करा। तुमने जो करना था कर लिया। इनका पूरा प्लान था, वो प्लान को पब्लिक ने मिट्टी के नीचे रखकर अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दिया और फिल्म को डिजास्टर की तरफ बढ़ा कर ले गए। और अब वायरस सोच रहा है कि स्पाई यूनिवर्स को हम आगे लेकर जा भी पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े पचड़े में फट चुका है स्पाई यूनिवर्स। मेट्रो इन दोनों 85 करोड़ का बजट, 50 करोड़ का बिजनेस करा, ठीक ठाक फिल्म थी, कोई बुरी नहीं थी। धड़क 2 जो अच्छी फिल्म थी वो भी नहीं चल पाई। अगर इन सब फिल्मों का मैं बजट बता दूं ना तो 1220 करोड़ रुपए का बजट है। कलेक्शन कितना किया होगा? नहीं किया कलेक्शन। और अगर आप मानते हो 45 करोड़ की फिल्म है और 46 करोड़ रुपए कमा लिए तो आप उसको हिट की कैटेगरी में डालोगे तो 1 करोड़ रुपए कौन कौन सी अलमारी में रखेंगे? 4-5 प्रोड्यूसर होते हैं। मेरा यह मानना नहीं है। असली हिट वही होती है जो कम से कम अपने कलेक्शन से डबल करके जाए, कम से कम नहीं तो भाई 50% तो एक्स्ट्रा कमा कर जाए। 1-2 करोड़ कमाने से पत्नी किसने क्राइटेरिया सेट करा है उसको हिट की टैग दे देते हैं। वो काम यहां पर नहीं चलता। पब्लिक को फिल्म पसंद आएगी तो वो दबाकर कमा कर जाएगी, और पब्लिक को फिल्म नहीं पसंद तो वो अपना बजट भी नहीं निकालेगी। और मर मर के अगर उसने बजट निकाला है तो उसको भाई हिट होना नहीं कहते हैं। असली कंटेंट क्या आया,
इस बार सैयारा ने सबको शॉक करा और 300 करोड़ करके चली गई, और उससे भी ज्यादा सरप्राइज किया इस 15 करोड़ की फिल्म ने, महा अवतार नरसिम्हा, जो 15 करोड़ की फिल्म 300 प्लस कर चुकी है। हिंदी बेल्ट ने ही 200 करोड़ के आसपास कमा कर दे दिया है। वो लोगों के लिए है कि भाई जो लोग कहते हैं ना हिंदी बेल्ट वाले पब्लिक फिल्म नहीं देखने जाती है, थिएटर में देखते नहीं है, ओटीटी पर देखते हैं, पब्लिक जाती है। पब्लिक को आप ला कर तो दो, आपने तो सीक्वल के नाम पर पब्लिक को भाई बांध कर रखा हुआ है, चक्रव्यूह में घुमा कर रखा हुआ है। इस साल इतने सीक्वल आए हैं, इतने सीक्वल आए, और अगर आपको लग रहा है सीक्वल कम हो रहे हैं तो सीक्वल कम नहीं हो रहे। धमाल 4 अजय देवगन अनाउंस कर चुके हैं, जॉली एलएलबी आने वाली है, दे दे प्यार दे 2 आने वाली है, क्या क्या आएगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन फिल्मों का सीक्वल लाया जा रहा है जिसका सीक्वल पब्लिक नहीं मांग रही थी, सिर्फ प्रोड्यूसर के जेब भारी करने के लिए वो सीक्वल बनाए जा रहे हैं। सीक्वल बनाओ पर कम से कम स्टोरी का सेटअप पहले से करो, जैसे महाअवतार वालों के मेकर ने करा। 10 इनके पास स्टोरी तैयार पड़ी है, इसी यूनिवर्स को आगे लेकर जाने वाले हैं। लोका वालों से सीखो कि चैप्टर 1 आया है और अगले 4 चैप्टर की कहानियां इनके पास तैयार है, और पहला चैप्टर ही 30 करोड़ के में बजट बना हुआ 150 करोड़ से ऊपर कर चुका है। 2-3 दिन में वो 200 करोड़ क्लब में घुस जाएगा, और नेवर नोज कि भाई वो 250 करोड़ में भी चला जाएगा। क्या था उसमें लोका में, क्या था महाअवतार नरसिम्हा में? ओनली कंटेंट, ओनली स्टोरी, बेसिक स्टोरी, जमीन से जुड़ी हुई स्टोरी। कोई बड़ी स्टार कास्ट तो कहीं नहीं थी। एक तो लाइव एक्शन फिल्म ही नहीं है, एनिमी फिल्म है, और एक भाई अगर लाइव एक्शन फिल्म भी है तो उसको उस तरीके से प्रेजेंट करा है जो पब्लिक को भाई हॉलीवुड की फिल्मों पे भूलने पे मजबूर कर रही है। तो जितनी छोटी इंडस्ट्री उतना बड़ा कंटेंट, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना छोटा कंटेंट। आज के वक्त के ऊपर ये हो गया है, बजट बड़ा करो, कैनवास बड़ा करो, फ्रेम बड़ा करो, बड़े बड़े कैमरे खरीद लो, स्टार कास्ट को भाई 150-150 2-2 करोड़ रुपए फीस दे दो, पर कंटेंट के नाम पर वो 5 करोड़ भी भाई वो काम नहीं कर पा रहे हैं। करण जौहर ने पर बोला था 30 करोड़ लेने वाला स्टार आज के टाइम पर 3 करोड़ की ओपनिंग नहीं दे पा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। बजट कम करना होगा, अगर उस बजट को लगाना है तो स्टोरी के ऊपर लगाओ, रिसर्च के ऊपर लगाओ, और ग्राउंड वर्क के ऊपर लगाओ। भाई साहब अगर आपको लग रहा है 6 महीने में एक राइटर स्टोरी तैयार कर रहा है तो उसको बोल तू 6 महीने और ले, और डीप इसके ऊपर रिसर्च कर और एक तगड़ी कहानी लेकर आ, जैसे कि लोका आई है, जैसे कि महाअवतार नरसिम्हा आई है। अगर कहानी के ऊपर जितना वक्त दिया जाएगा, जितना स्क्रीन प्ले पे लिखने पे काम किया जाएगा ना, उतनी अच्छी फिल्म बनकर आएगी। और अगर ऐसे ही खाना पूर्ति में बड़ी बड़ी फिल्मों का सीक्वल अनाउंस कर दिया जाएगा तो अब बड़ी फिल्म की इज्जत भी खराब कर रहे हो, और मेकर्स को जो नुकसान हो रहा है वो भी हो रहा है। 2025 बॉलीवुड के लिए बहुत बेकार रहा है। अगर मैं बोलूं भाई साहब सीक्वल वर्सेस कंटेंट या बॉलीवुड वर्सेस कंटेंट ना, तो ये साल यही हुआ है। अभी किससे उम्मीद है? आने वाली टाइम के ऊपर एक जॉली है, वो जॉली एलबी 3 है, हाँ ठीक ठाक करके चली जाएगी, पर कितना करेगी कुछ नहीं कह सकते। अब नेवर नो कि भाई उसका कंटेंट सॉलिड निकलता है निकलता है। आने वाले वक्त के ऊपर अगर किसी फिल्म से उम्मीद है तो धुरंधर से लग रही है, थामा आएगी, वो भी हो सकता है अच्छी हो। पर मैडॉक के साथ भी एक चीज जुड़ी हुई है कि अपने कलेक्शंस को ऊपर नीचे बहुत करते हैं वो लोग। तो यार समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा फिल्मों के ऊपर बात करने में, फिल्मों को देखने में। अब आधे मन से जाते हैं, बाकी के बारे में बात करना ही भूल गया। 70 करोड़ 80 करोड़ का बजट है और दूसरे दिन के ऊपर ही वो फिल्म धराशायी होती हुई नजर आ रही है, जबकि भाई साहब उसका जो क्या बोलते हैं रेट है ना, वो 50% लेस दिया गया है पहले ही दिन से। तो अब आप बताओ, आपको भाई सीक्वल चाहिए या कंटेंट चाहिए? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स।